Hello students, good morning. Today we will discuss about another program, that is Diffie-Hellman problem या algorithm आप कह सकते हो. Basically it's a key exchange algorithm या key exchange problem. ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके पास दो बंदे होंगे. ठीक है, लेट्स से एलिस एंड बॉब. ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आप उनको एक पब्लिक की वैल्यू दोगे, दैट इज़ पब्लिक नंबर्स दोगे, एक तो पी और एक जी. ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर वो आपसे एक प्राइवेट की मांगी है. ठीक है, आपने उन्हें एक प्राइवेट की ए को दी, एक प्राइवेट की बी को दी. अब वो उस प्राइवेट की के थ्रू एक वैल्यू जनरेट करेंगे, पब्लिक की जनरेट करेंगे नई एक्स और वाई की फॉर्म में. ठीक है, अब कैसे जनरेट करेंगे कि जब एक्स जनरेट करेगा तो पी जी रेस टू पावर ए मॉड पी. ठीक है, जब वाई जनरेट करेगा तो जी रेस टू पावर बी मॉड 3. ए अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा और बी अपनी प्राइवेट की यूज़ करेगा टू कंप्यूट एक्स एंड वाई. ठीक है, उसके बाद जो भी ये आपकी पब्लिक कीज़ जनरेट होंगी, ठीक है, वो क्या करोगे, वो एक दूसरे को शेयर करेंगे. बॉब एलिस को शेयर करेगा और एलिस बॉब को शेयर करेगा. ठीक है, अब जब एलिस और बॉब के पास, एज यू कैन सी, एलिस और बॉब के पास दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक की आ गई. अब वो उससे क्या करेंगे, उससे वो सिमेट्रिक की जनरेट करेंगे. ठीक है, यानी कि जो सिमेट्रिक की जिसके थ्रू वो डिकोड करेंगे अपने मैसेज को. ठीक है, वो कैसे डिकोड करेंगे, वाई द वैल्यू ऑफ जो भी बी की जनरेट हुई थी वो रेस टू दी पावर ए मॉड पी, और बी कैसे जनरेट करेगा, एक्स रेस टू दी पावर बी मॉड पी. ठीक है, तो जो भी सिमेट्रिक की होंगी, सिमेट्रिक हैं ऑब्वियसली तो वो सेम ही होंगी, तो जो की जनरेट होंगी दोज की विल बी सेम एंड दोज विल बी द आपकी क्या होंगी, दैट इज़ प्राइवेट की फॉर दोज. क्लियर है, तो इसका हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ द प्रोग्राम. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या है, एक पावर नाम से फंक्शन बना दिया है जिसके अंदर मैंने ए लिया है. ठीक है, जो आपने ए की वैल्यू, आपने जो प्राइवेट की वैल्यू मांगी थी और जो प्राइवेट बी की वैल्यू मांगी थी, और एक मैंने दिस इज़ मॉड, दिस इज़ पी इन माई केस. ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने कंडीशन चेक करी, इफ़ बी जो बी की वैल्यू है वो एक के बराबर है तो एज इट इज़ मैं ए ही रिटर्न कर दूँगा. ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं टी जनरेट करूँगा. टी बेसिकली इज़ द वही जो एक्स की वैल्यू में जनरेट कर रहा था, पावर ए कॉमा बी बाई 2 मॉड 2. ठीक है, इफ़ जो भी मेरा बी मॉड 2 आया अगर वो 0 है तो टी इंटू 2 बाई मॉड, ऐसे करके मैं कर दूँगा. फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन और बनाया जिसके थ्रू मैंने कैलकुलेट करी है कीज़ को. ठीक है, वो मैंने लिख दिया. उसके बाद सिंपल मैंने उससे पहले तो एन और जी की वैल्यू मांगी, विच इज़ पी एंड क्यू इन योर केस पी एंड जी. उसके बाद मैंने उनसे उनकी प्राइवेट की वैल्यूज़ मांगी, उन्होंने ये दे दी. उस प्राइवेट की से मैंने एक्स की वैल्यू जनरेट की और मैंने वाई की वैल्यू जनरेट की, और वो मैंने आपस में उन दोनों को शेयर करा दिया. ठीक है ना, और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो भी देख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कराया, ./a.out, मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ एन. लेट से मैंने डाल दी 6 या मैंने डाल दी 23, और मैंने डाल दी बी उसकी वैल्यू 9. ठीक है, जी की वैल्यू. फिर मैंने फर्स्ट पर्सन की डाली 4 और बी की डाली मैंने 3. ठीक है, उसके बाद मैंने, अब मुझे सिमेट्रिक की मिल रही है, देखो 9 मेरे पास सिमेट्रिक की आ गई, यानी कि ये मेरी प्राइवेट की है जिसके थ्रू वो अपने मैसेज को डिकोड करेगा. तो दिस इज़ हाउ द Diffie-Hellman एक्सचेंज द की बिटवीन टू नोड, मतलब एलिस एंड बॉब, देयर आर 2 पर्सन, दे आर एक्सचेंजिंग देयर सीक्रेट्स की, एंड दिस इज़ हाउ दे विल डिकोड द की. ओके, थैंक यू.